व्यक्ति स्कूल में आया है, उसने काम किया है, तो ये कौन सी विधि है? बल्कि कहीं नहीं लिखा गया है कि ट्यूटर्स के माध्यम से शिक्षक को तो वेतन ना मिले। दूसरा यह है, जब से किसी का जन्म एक ही बार हुआ, 3 बार जन्म हुआ, 5 बार हुआ, अरे भाई जिस दिन हम विभाग में आ गए तो उस दिन से हमारी वरिष्ठता होनी चाहिए। तो क्यों नहीं होनी, ये भी एक आश्चर्य की बात हम कह रहे हैं कि बात होनी चाहिए और ये होके रहे। तीसरी बात यह है कि बताइए, पेंशन एक वो अधिकार होता है जीने का जिसमें कि रिटायरमेंट के बाद यदि बहू को मालूम पड़ जाए कि सास को पेंशन नहीं मिलेगी, तो बागवान सलीम में कि 6 महीने उसकी रहना पड़ेगा, 6 महीने उसके होना पड़ेगा। तो हम चाहेंगे कि ये बहुत एक मार्मिक मामला है और ये वास्तव में ये किसी पार्टी का मामला नहीं, विचारधारा का मामला नहीं। सिंहासन पर जो बैठे हुए लोग इस बात को समझ जाएं कि यदि आपने शिक्षक की आत्मा को जगाने का प्रयास किया, विचारधाराएं जो हैं वो इतनी नष्ट जाएंगी कि लक्ष्य तो नाबूद हो जाओगे। तो आप लोगों, हम लोग यहाँ पर आए हैं, ये आप बिल्कुल विश्वास रखिएगा। और जिनको आप, मुझे तो कहने में बड़ा दुख लग रहा है कि ये कैसे तनख्वाह कैसे काटी, ये भुगतान क्यों नहीं किया गया 1 महीने होने का है। ऐसे जीवों को तो कार्यालय में बंद कर देना चाहिए। एकाध दो घटना करनी पड़ेगी, लगता है बस। जैसे हम खुद, जैसे बच्चों को हम मारते हैं पहले जमाने में, तो भय के लिए लोग डरते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी कोई घटना होती है तो उनको भी उनके भूत उतारने पड़ेंगे, तब जाके उनको समझ आएगी कि ये हमको नहीं करना। तो पुनः मैं फिर कहूँगा कि जहाँ तप है वहाँ ज्ञान है, और जहाँ ज्ञान है वहाँ विज्ञान है, और जहाँ विज्ञान है वहाँ आनंद है, और जहाँ आनंद है वहाँ शांति है, जहाँ शांति है वहाँ प्रेम है, जहाँ प्रेम है वहाँ परमात्मा है, और जहाँ परमात्मा है वहाँ सबका रक्षक है, और जहाँ सबका रक्षक है वहाँ मेरा प्यारा शिक्षक। तो मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए, और हम जिस स्थान पर बैठे हैं प्रभु मस्जिद का स्थान है, देवी का स्थान है, हम वहाँ से ये शपथ लेते हैं कि कोई भी हमारा शिक्षक कम से कम बेबस होकर ना रहे आपके पास। और एक बात और कह रहा हूँ कि जिनको जो पद मिला है वो इस बात को मान लें कि ईश्वर ने उनको मौका दिया है किसी के लिए काम करने के लिए। आप हजारों शिक्षकों की आस्थाओं के केंद्र हैं, आपको काम करने का मौका मिला है, अवश्य करिएगा। और आपके जो परमात्मा बैठा है वहां पे मेरी आवाज पहुंची है। पुनः मैं कह रहा हूँ ग्वालियर की धरती से कि हम पूरे संगठन के लोग तन मन धन से हम आपके आवाज़ों को पहुंचने का पूरा प्रयास करेंगे। और यदि हम नहीं करते हैं तो इसको हम ईश्वर हमको माफ नहीं करेगा। जय हिंद।